भारत ने ड्रैगन के जबड़े से छीना तवांग का हिस्सा। अब घर में घुसकर चीन की दबोच सकेंगे गर्दन। दोस्तों, भारत और चीन के बीच लगातार तनाव चल रहा है। लद्दाख से लेकर ये तनाव अरुणाचल प्रदेश तक जारी है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आई है जिससे भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, भारत ने चीन के कब्जे से बेहद महत्वपूर्ण जमीन छीन ली है। 34 साल बाद भारत ने अरुणाचल प्रदेश में सुमदोरोंग चू फ्लैश पॉइंट के पास 202 एकड़ जमीन को कब्जे में ले लिया है, जिस पर ड्रैगन की नापाक नजरें लगी थी। 1986 में इसी जमीन को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद हुआ था। तब दोनों देशों की सेनाएं 8 महीने तक आमने सामने रही। उस समय इस क्षेत्र में हर वक्त 200 भारतीय सैनिक तैनात रहते हैं। क्या है इस इलाके पर भारत चीन विवाद? सुमदोरोंग चू अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में बहने वाली नदी है। ये नामका चू और न्यामजंग चू के संगम स्थल से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। चीनी सेना ने 1986 में इसी नदी के तट पर लुंगरो ला दर्रे के पास 202 एकड़ मैदान को अपने कब्जे में ले लिया था। 1980 में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान सुमदोरोंग चू विवाद शुरू हुआ था। इंदिरा गांधी हर हाल में तवांग को बचाना चाहती थी। साल 1982-83 में इंदिरा गांधी ने तत्कालीन जनरल केवी कृष्णा राव की योजना को मंजूरी दी, जिसमें भारत चीन सीमा पर ज्यादा से ज्यादा सैनिकों की तैनाती का प्रस्ताव था। दरअसल इंदिरा गांधी चीन के साथ युद्ध की स्थिति में अरुणाचल प्रदेश के तवांग को बचाना चाहती थी। इस पर 1984 की गर्मियों में भारत ने सुमदोरोंग चू पर चेक पोस्ट बनाई। गर्मियों में सैनिक यहाँ तैनात रहे और सर्दियों में ये इलाका खाली हो गया। अगले 2 वर्षों तक शांति रही। जून 1986 में भारत की पेट्रोलिंग पार्टी ने देखा कि चीनी सैनिक इस क्षेत्र में स्थायी पोस्ट बना रहे हैं। चीन ने अपना हेलीपैड भी बना लिया था। इस पर भारत ने स्थायी रूप से अपने 200 सैनिकों को तैनात कर दिया। भारत ने चीन को सर्दियों में इस क्षेत्र से अपनी सेना हटाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन चीन नहीं माना। दोनों देशों के बीच भूमि का यह हिस्सा विवाद का कारण बन गया। 1987 में दोनों देशों के बीच ऐसी स्थिति रही कि भारतीय और चीनी सेना 8 महीने तक आमने सामने रही। तब से दोनों देशों के बीच 202 एकड़ भूमि का यह विवाद चला रहा था। चीन की शुरू से ही नीयत खराब रही है, क्योंकि चीन की सीमा से लगे सुमदोरोंग चू क्षेत्र का सामरिक महत्व का है। चीन ने 1986 में लुंगारो ग्राउंड पर कब्जा कर लिया और सुमदोरोंग चू घाटी पर कमांडिंग पोजीशन हासिल करने की कोशिश में जुट गया। चीन की सीमा तक पहुंचना होगा आसान। चीन को मात देने के लिए मई की शुरुआत में कुछ स्थानों पर सैनिकों को तैनात किया गया है। एक और सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई थी। दूसरी तरफ भारत द्वारा चीन की सीमा तक अपनी रणनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए सभी प्रकार की तैयारी की गई। यही कारण है कि भारत और चीन सीमा के पास तवांग शहर से 17 किलोमीटर दूर बोमदिर गांव में लुंगरो गार्जिंग ग्राउंड की 202 एकड़ जमीन पर एक नया सैन्य ढांचा बनाने की योजना बनाई है। यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 अक्टूबर को तवांग जाने वाली एक महत्वपूर्ण सड़क पर नेचुफू सुरंग की आधारशिला भी रखी है। इसका निर्माण बीआरओ द्वारा किया जाएगा। इस सुरंग के बन जाने के बाद सेना के लिए चीन की सीमा तक पहुंचना आसान हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में गृह मंत्रालय के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत भूमि संसाधन विभाग को एक प्रस्ताव भेजा था। 2013 के अधिनियम के अनुसार रक्षा उद्देश्यों, रेलवे और संचार आवश्यकताओं के लिए स्थानीय पंचायत की अनुमति के बिना किसी भी भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। इसके बाद इस सामुदायिक चारागाह के बारे में भारतीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अब नई अधिसूचना जारी कर दी है। भूमि अधिग्रहण के लिए पुनर्वास अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के तहत रक्षा मंत्रालय के पास उचित अधिकार है। रक्षा मंत्रालय को अब बोमदिर गांव के इस चारागाह पर कब्जा दे दिया गया है।